ठीक है, आरएनएस इक्वेशन से क्या न्यूमेरिकल्स हमारे पास बन सकते हैं उसकी ओर हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, आरएनएस इक्वेशन हमने क्या देखी थी अभी, k इज इक्वल टू a डॉट ई दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे सर ये e क्या है, तो मैंने क्या कहा था, लोग जब हटाते हैं तो कुछ वैल्यू e की पावर में चली जाती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो यहाँ पे a लग गया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड लोग ले लेता हूँ। अगर दोनों साइड लोग लूँगा तो क्या होगा, वो भी कौन सा लोग लेना है, नेचुरल लोग लेना है। नेचुरल लोग क्या होता है, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, ये पूरी वैल्यू अब काय में आ जाएगी, नीचे आ जाएगी ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ मैं, प्लस की वैल्यू को पीछे लेके जाता हूँ, एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, क्योंकि एक कोएफिशिएंट है, प्लस एल एन ए। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये इक्वेशन जो बनी है, इस इक्वेशन से मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। एम इज इक्वल टू, नहीं क्या था हमारे पास, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कोएफिशिएंट हो, वो क्या बोला, इंटरसेप्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, तो वाई एक्सिस पे हम एल एन के को रख देते हैं। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि आरएनएस ने इक्वेशन जो दी थी वो किसके बीच में दी थी, रेट कांस्टेंट और वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर 1 के अपॉन में टी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू लेंगे, 1 अपॉन टी लेंगे इस एक्सिस पे, कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक है, फिर इंटरसेप्ट आया है यहाँ पे, मतलब जो भी हमारा ग्राफ बन रहा है वो, ठीक है, माइनस मतलब एक थोड़ी सी कुछ स्पेस छुट्टी होगी। अब नेगेटिव आएगा या ऊपर पॉजिटिव में जाएगा, इस पर डिस्कस करना है। तो वो कौन बताता है, एम की वैल्यू बताती है। अब एक्स की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, 1 अपॉन टी, यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू क्या बची है, माइनस ई ए अपॉन आर। तो माइनस में वैल्यू है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, इस साइड से बनेगा। ये जो ऊपर की ये वैल्यू जो आपने रिमेनिंग छोड़ दी है, ये किसकी वैल्यू है, एल एन ए, और ये जो नीचे आ रहा है ग्राफ स्लोप जो आ रहा है वो माइनस क्या है, ई ए अपॉन आर। कोई दिक्कत यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे भी क्वेश्चन हम पीछे सॉल्व करेंगे कि इस इक्वेशन में पुट करने के बाद ये स्लोप की वैल्यू बतानी है, तो बस इस इक्वेशन से उसको मैच कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो वैल्यू बची वो स्लोप की वैल्यू हो जाएगी, हमें कोई न्यूमेरिकल सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देन चलो ये तो ग्राफ बन गया, इसको हटा देता हूँ मैं। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या होता है, ए की वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, आरएनएस कोएफिशिएंट है। नॉर्मली यहाँ पे एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी होता है। क्या होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जैसे कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, मैंने सपोज किया कि एक रिएक्शन में ए कन्वर्ट इनटू बी, इसका टेम्परेचर था मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैंने इसके टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो टेम्परेचर अब क्या हो जाएगा, मैं इसको डैश कर देता हूँ, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बी डैश का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को के टेम्परेचर को 10 टाइम इंक्रीज करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, उसके जस्ट डबल हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो अगर इस पर्पस पे क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको T1 कंसिडर कर लेता हूँ, इसको क्या करता हूँ T2। ठीक है, अब 2 टेम्परेचर हो गए, अब 2 टेम्परेचर 2 कोएफिशिएंट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे या फिर 2 रेट ऑफ, सॉरी क्या निकाल सकता हूँ, 2 रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में ही क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरे पास आरएनएस ने टेम्परेचर पे सारा वर्क किया था और रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक्सप्लेन की थी। अब हमने यहाँ पे क्या बताया आरएनएस ने, कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी 2 टाइम्स हो जाती है, मतलब हिंदी में बात करो तो 2 गुना हो जाती है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। क्लियर, अच्छी बात है। आर काय में कन्वर्ट हो गई, 2R में। अगर आपने इसको T1 कंसिडर किया, इसको T2 कंसिडर किया, तो इसके जो रेट कांस्टेंट है वो K1 हो जाएगा और या K2 हो जाएगा। अब उस पर्पस से हम आरएनएस इक्वेशन को सोल्व करने की सोचते हैं। तो इस इक्वेशन को अपन 2 टाइम लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को फॉर T1 फॉर T2। क्या हो जाएगा ये, ln K1 इजिकल टू माइनस ई ए आर T1 प्लस ln A। इसको चलिए, इसको इक्वेशन रहने दीजिए, इसे इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। एक और क्या आ जाएगा, K2 इजिकल टू ई ए अपॉन आर T2 प्लस ln A। इक्वेशन क्या आ गई, 2।
इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगी वैल्यू मेरे पास, ln K2 अपॉन ln K1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R T2। फिर क्या हो सकता है, अपॉन में लिखेंगे, नहीं काम करते इसको डिवाइड नहीं करते, माइनस कर देते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ln K2 माइनस ln K1, ठीक है। तो ये तो आ ही गया, इसमें से माइनस माइनस, चलो एक काम करते पहले इसी को पूरा लिख लेते हैं, ln A माइनस इस वैल्यू को पूरा लिखते हैं, माइनस EA R T1 प्लस क्या हो जाएगा ln A, ऐसा कुछ होगा। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं क्या, इस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसल, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं हम सही जा रहे हैं ना, ठीक है, हाँ ठीक है। अब आप EA R अपॉन R को कैंसिल कर सकते हैं क्या हम, ठीक है। वो कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके साथ T1 और T2 है, तो उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। क्या बचा देखते हैं, देखो ये वाला प्लस वाला ना, तो इसको मैं आगे लेके आ जाऊँ क्या, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर ही दिया था मैंने, तो क्या हो जाएगा EA अपॉन R T1, यहाँ क्या बचा माइनस EA अपॉन R T2, ये कैंसिल नहीं होगा है ना। अब क्या कर सकते हैं हम, गैस को हटा देता हूँ, ये मेरा कुछ काम का नहीं है, ग्राफ जरूर काम का है। क्या हो जाएगी वैल्यू, ln, देखिए ln K2 और K1 जो है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ K2 अपॉन K1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू EA अपॉन R को कॉमन निकाल लीजिए आप, क्या बचेगा हमारे पास 1 अपॉन T1 1 अपॉन T2, कोई दिक्कत। यहाँ पे जो ln है इसको हम log 10 में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा log 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 2.303, तो यहाँ आना चाहिए ना, यहाँ आएगा ना 2.303 EA अपॉन R। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इधर ट्रांसफर कर देता 2.303 R, इसका LCM ले लो, क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, दैट्स ऑल। बस इसी इक्वेशन की हेल्प से हम K2 और K1 में रिलेशन निकाल सकते हैं, क्लियर है।